नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे साथ YouTube चैनल पर मुजफ्फरनगर की चेयरमैन श्रीमती अंजू अग्रवाल साहिबा उपस्थित हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए। 2017 से वो चेयरमैन बनी और लगातार दृढ़ निश्चय से डटकर मुजफ्फरनगर के विकास में उन्होंने अपना परिश्रम करके नगर का विकास कराया। बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। कुछ उनसे जानकारी करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं अंजू अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है, आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा सबसे पहले वहीं से बातचीत शुरू करेंगे। देखिए, कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं अच्छा लग रहा है। बात पार्टी की नहीं है, बात है विकास की। जी, हमें चहुमुखी विकास करना है और वो हो भी रहा है, आप देख रहे होंगे, और अधिक होगा। और ये कुछ ऐसा नहीं है, ईश्वर की कृपा ही है, और ये कह लीजिए कि ईश्वर ही चाहते हैं इस तरह से। कोई योजनाबद्ध तरीके से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब परमपिता परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, वो मार्ग दिखाते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप जनता से पूछिए क्या क्या काम हुए हैं, वही आपको बताएंगे। सब विकास का कार्य है। जी मैम, निश्चित रूप से पिछले लॉकडाउन में भी आपको देखा कि लगातार जब पब्लिक जनता घरों में थी और आपको हमने लगातार, आपके साथ भी हमने भी कवरेज करी, और फील्ड में आप लगातार रोजाना धूप गर्मी बारिश में भी आपको हमने सेवा में देखा। ये आपकी भावना, इस भावना को हम सैल्यूट करते हैं। मैम, आगे क्वेश्चन बढ़े इससे पहले प्रभु के लिए 2 लाइनें आप सुना दें, दर्शकों को तो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत अच्छा, इतना प्यारा भजन सुनाया। निश्चित रूप से आप मेहनत कर रहे हैं और प्रभु जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन करी अभी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उससे आप प्रभावित हुई, योगी जी से, उनके कार्यों से प्रभावित हुई, नीतियों से, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो सोच हमारी है, जो नीति है, विकास किया है, विकास करेंगे, उसी नीति पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी यही नीति रही है, सबका साथ सबका विकास जी, चहुमुखी विकास हो। इसी के लिए हमने चिंतन मनन किया कि हमें चारों तरफ विकास हो। इसके लिए हम सब मिलकर के ये कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जो है हम इस पद पर चलते चले गए, और सत्ता की लहर है, उस लहर के साथ बहना ही अच्छा रहेगा। तो ये उससे आपका जो ड्रीम है मुजफ्फरनगर को चमकाना और एक नया नगर प्रस्तुत करना, तो वो भी आपका ड्रीम पूरा होने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी आसानी, क्योंकि देख मुकुल जी, आप देख भी रहे होंगे कि विकास हो रहा है, और अगर हम सब लोग मिलकर करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम अपने मुजफ्फरनगर शहर को एक नया रूप दे सकेंगे। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। जी, बिल्कुल सही। जो एक मेरा स्वप्न रहा है। जी जी, जब आपके साथ दिखते नहीं आएंगी काम में, आपका लक्ष्य है कुछ करने का, तो जब वो दिखते खत्म हो जाती हैं तो निश्चित रूप से फिर विकास की लहर बढ़ती है। आपने अभी मुजफ्फरनगर में विकास की जो लहर करी है, मेन जो चौराहे आपने बड़े सुंदर बनाए, तो इसके पीछे क्या आपका आइडिया, जो आज हर चौराहे चमक रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरा नज़रिया ही बदल गया है। अब तक तो मैं जब कभी जाती थी तो बस अपना सीनरी देख ली या सो गई। अब नज़रिया बिल्कुल बदल गया। कहीं जाती हूँ तो यही देखती हूँ कि मैं अपने शहर के लिए क्या बेटरमेंट कर सकती हूँ। चौराहे देखे, कहाँ क्या LED, मैंने सबसे पहले देखा कि LED जो लगती है तिरंगे वाली लाइट, तो दिमाग में आ गया कि ये चीज़ मैं भी लगवाऊंगी। कहाँ लगवाऊंगी, तो सबसे सोच करके मैंने ये तीनों पुल कवर किए, और इसमें मेरी नगर पालिका के सर्व कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सबका पूरा सहयोग रहा। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते।
पूरा मेरा बोर्ड संगठित है, 50 सभासद हैं, सब मेरे साथ चल रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चल रहे हैं और इसीलिए जो है ये विकास इतना हुआ है। और इसमें जो है सड़कें हैं, लाइटें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, और जनता के बीच में रहने से और जनता को जो जो आवश्यकताएं हैं वो हमने पूरी करने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे। और नगर के तीनों फ्लाईओवर जो महत्वपूर्ण है, तीनों फ्लाईओवर आपने तिरंगा लाइट से सजाए हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया है। ये आइडिया भी मुझे बाहर से जब मैं जाती हूँ तो कहा ना कि जहन में यही रहता है कि मैं अपनी नगर पालिका के लिए या अपने शहर के लिए क्या बेटरमेंट कर सकती हूँ, तो वही चीज़। इससे देशभक्ति का एक जज्बा भी जागृत होता है जब तिरंगा लाइटें हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आप आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हुए कि एक जब आप 2017 में चेयरमैन बनी, प्रभु की कृपा हुई, अब आप बीजेपी परिवार में शामिल हुई हैं 30 सितंबर को मोहित बेनीवाल जी के सामने, तो एक नया जीवन की आपको शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि ये भी एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मुजफ्फरनगर के इतिहास में आप प्रथम लेडी हैं जो कांटों की कुर्सी बताते थे उसको आपने अपनी हिम्मत से और लगन से बहुत अच्छा बनाया। तो क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, परिवार का क्या सहयोग, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। देखिए मुकुल जी, ये कुछ मेरा अकेला का कुछ नहीं है, साथ ईश्वर का पूरा रहा है, उसके अलावा मेरे को पूरा सहयोग मेरे परिवार जी। पंकज जो मेरे भतीजे हैं उनके कार्यकाल में बहुत कार्य हुए हैं, उन्हें पूरा किया गया है। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कार्य करना है तुम करो। घर की जिम्मेदारी मुझ पर कुछ नहीं थी क्योंकि डॉटर इन लॉ है, उसने पूरा घर संभाला हुआ है। मैं इसलिए दिन रात जनता के बीच में रही और जनता की जो खुशी थी वो मुझे अपनी खुशी लगती थी। इससे मेरा जो साहस था ना वो दुगना होता चला गया और मैं बढ़ती चली गई जी। आप ये देखिए कि हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि तुम जो है ये मत करो, इस टाइम मत जाओ, हमेशा जो डिसीजन लेने तुम अपने लो। तो अब आप ये देखिए कि उन्हीं की ये प्रेरणा थी कि जो इतनी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं नगर पालिका से, बहुत चीज़ें मिलती हैं, गार्ड मिलता है, गनर मिलता है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा कि जो भी आता है पैसा सीधा लगना चाहिए। मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत ताकत है, क्या ज़रूरत है, ये पैसा सीधा जहाँ के लिए आया है वहाँ यूज़ होना चाहिए। हर जगह पारदर्शिता से ई टेंडिंग से काम किया, जनता के बीच में रही, जनता ने पसंद किया। एक यही मेरा स्वभाव है और इसी से मैं बढ़ती चली गई। आपने पूछा कोरोना काल में आप कैसे निकली। कोरोना काल में भी बस यही होता था कि मुझसे जो है मेरे कर्मचारी अधिकारी यही कहते थे कि मैडम जब आपको डर नहीं है कोरोना का तो हम क्यों डरें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आप हमें बताइए कहाँ जाना है। तो मेरा हिम्मत और बढ़ती चली गई। मैंने कहा बताइए, अब कर्मचारी अगर बैठ गए घर के अंदर, मैं बैठ गई और कर्मचारी बैठ गए तो सारा शहर गंदा हो जाएगा। तो मैं इसलिए बिल्कुल निकली। मैंने कहा जो होगा वो तो ईश्वर करने वाले हैं, कोरोना होना होगा तो घर में बैठ के हो जाएगा, नहीं होना होगा तो बाहर भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं निकलती चली गई और मैं जनता की कब चाहत बन गई मुझे नहीं मालूम। खुद भी आपने सैनिटाइज कराया, बिल्कुल कराया, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी भी थी। और फिर मुझे ये लगता था कि अगर मैं डर कर घर बैठ गई तो मेरे कर्मचारी बैठ जाएंगे। तो देखिए हर गली मोहल्लों में, और मैंने 60 मशीनें इस तरह की ली कि जिससे जो है गली गली में जो जहाँ मेरी गाड़ी नहीं जा सकती थी बड़ी वाली, वहाँ वो 60 मशीनें जा करके एक एक कोना सैनिटाइज कर दे। तो आप ये देखिए जब तक मैं जाती रही और फील्ड में जाती रही, जब तक एक कोरोना पेशेंट मेरे मुजफ्फरनगर मेरी नगर पालिका की सीमा में नहीं। लेकिन एक ऐसा है कि एक बढ़ता चला गया करता, ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरा क्रेडिट, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये तो ईश्वर ने जो है। और मैं तो ये कहूँगी हमें कोरोना से लड़ना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस कोरोना को जल्द से जल्द बाहर करें और जिससे हम अपनी सुकून की ज़िंदगी जैसे हम कभी जीते चले आ रहे थे वैसे जी बिल्कुल मैम, हम भी प्रार्थना करेंगे कि भारत देश से जल्दी कोरोना चला जाए और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, देश सुरक्षित हो। मैम आगे बढ़ते हैं, एक मुजफ्फरनगर की एक समस्या है जाम की। तो इसके लिए कहीं भी शहर में जब जाता है कोई बंदा, उसकी कार पार्किंग, वाहन पार्किंग नहीं है, तो ऐसी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल है मुकुल जी, हमने जो है ये जो पीस लाइब्रेरी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का हमने इसमें प्रस्ताव पास हो चुका है। अभी शीघ्र आप देखेंगे
धरातल पे होगा। इसमें हम नीचे की तरफ अंडरग्राउंड पार्किंग देंगे, बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ निकलेगी, जिससे ये जाम की समस्या, मतलब आप ये समझिए इसमें कितने ही वाहन आ जाएंगे। इसके अलावा हमने जो है, जहाँ हमारी नगर पालिका के जैसे ये ठेके छोड़े जाते हैं, वहाँ हम ज़्यादातर ठेके छोड़ते हैं कि पार्किंग करें। जैसे हमें टाउन हॉल में पार्किंग का ठेका छोड़ा हुआ है, तो आप देखिए काफ़ी वाहन वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जिस चीज़ का ठेका छोड़ा जाता है उसको नहीं लोग बाग उसको फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ को भी हम व्यवस्था को बनाएंगे और इस जाम की व्यवस्था से हम मिल बैठकर शासन प्रशासन से बात करके हम इसको भी कम कराएं। चलिए मैम, आप बहुत अच्छी पार्टी में आप शामिल हुई हैं और मुजफ्फरनगर की जनता आपसे अपेक्षा करेगी कि आप अपने विकास कार्यों को और आगे बढ़ाएं। उनकी भी अपनी अपेक्षा है, अब आप भी चाहेंगे कि जो आप चाहती हैं शहर को विकास करने, उसमें कोई बाधा ना आए। बिल्कुल। तो चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि जिस पथ पे हम चल रहे हैं, हम मिलजुल करके सब अगर नगर का विकास करेंगे, चहुमुखी विकास होगा। मैं यही इसी उससे जो है, मैं बीजेपी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है कि सबका साथ सबका विकास। तो अब आप देखिए कि जितना हुआ है उससे कितना होगा, ये मेरी उम्मीद या आशा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आपका बहुत बहुत आभार। 2 लाइनों से हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे। दे रहे शुभकामनाएं तुमको नूतन कार्यकाल की, महके सदा बगिया तुम्हारे हर्ष की, आए मुश्किलें राही तो पीछे न रखना कदम, क्योंकि जीवन में जीत होती है सदा संघर्ष की। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, चेयरमैन मैम का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं अंजू अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष, अपने नगरवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमारे कर्मचारियों का सहयोग करें। जो भी व्यवस्था हमने बनाई है कूड़े की, उन्हें समय से कूड़ा दें, जब भी वो आएँ उनका सहयोग करें और पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। और आजकल जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए आप बाहर निकलते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें हाथों को और ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। धन्यवाद। नमस्कार।